दोस्तों, आप सबने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। कभी अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन, तो कभी क्रूड ऑयल प्राइस का बढ़ जाना, तो कभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसे निकालना। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया। और हैरानी की बात यह है कि इस गिरावट की वजह न अमेरिका है, न ईरान है, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हैदराबाद में दिया गया एक स्पीच है। जी हाँ दोस्तों, एक स्पीच पूरे बाजार में ऐसा भूकंप आया कि लाखों इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो लाल हो गया। आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया? कौन से सेक्टर्स सबसे ज़्यादा टूट गए? और सबसे इम्पोर्टेंट, अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन आपके पैसे बचा सकती है। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां प्राइसेस सिर्फ कंपनी के रिजल्ट से नहीं बल्कि सेंटीमेंट से भी मूव करते हैं। और जब देश का प्रधानमंत्री किसी सेक्टर या किसी पॉलिसी को लेकर कोई बड़ी बात कर दे, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे दिखता है। मोदी जी ने हैदराबाद में अपने स्पीच के दौरान कुछ ऐसे संकेत दिए जिसे इन्वेस्टर्स को लगा कि कुछ सेक्टर्स में पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं। बस फिर क्या था, मार्केट ने तुरंत अपना रिएक्शन दिया। चूंकि जो पीएम मोदी की स्टेटमेंट थी वो कोई ऐसी वैसी स्टेटमेंट नहीं थी, वो पूरा स्टेटमेंट बिजनेस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था। अब बात करते हैं कि आखिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से क्या अपील की, वो कौन सा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो दोस्तों, हैदराबाद में एक इवेंट के दौरान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ अपील की है अपने देशवासियों से। वो अपील थी कि सोने की खरीदारी को कम करने की, 1 साल के लिए कम से कम विदेशी यात्रा को थोड़ा लिमिट में रखने के लिए, अननेसेसरी विदेशी यात्रा ना करें। उन्होंने पूरे कंट्री के लोगों से ये अपील की है। फ्यूल का जो कंजम्पशन है, जो फ्यूल की खपत है, उसको थोड़ा कम करने की। कोविड के टाइम जैसे सारे कंपनीज़, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कल्चर पे थे, सारी मीटिंग, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी। वैसे ही संकेत उन्होंने दिए कि इसकी वजह से आप फ्यूल को थोड़ा कम यूज़ कर सकते हो अगर सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई तो। लोकल गुड्स को सपोर्ट करना, स्वदेशी अपनाना, मेड इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल को एक्सेप्ट करना, उनको सपोर्ट करना और फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करना। चूँकि ये सारी चीज़ें लगभग इसमें जितनी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम विदेश से इम्पोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसी अपील करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? चूँकि हम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करते हैं, वो पहले नंबर पे आता है क्रूड ऑयल और जो दूसरे नंबर पे आता है, वो है गोल्ड। इसके इम्पोर्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यूएस डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता ही है कि अभी जो इंडियन करेंसी रुपीज़ है, उसका जो लेवल है वो किस लेवल तक गिर चुका है। अगर हम आज की एक्सचेंज रेट की बात करें तो लगभग 95 रुपीज़, 95 रुपये प्रति यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट हो गया है, जो कि पूरी हिस्ट्री में लोएस्ट है। आरबीआई भी अपने स्तर पे पूरी कोशिश कर रही है, इसको कम से कम थोड़ा सुधार किया जाए इसमें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है। अब बात करते हैं कि जो मोदी जी का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? 10 मई को भारत सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया और आप देखिए कि उसके बाद 11 मई को जब सुबह मार्केट ओपन हुआ, तो किस प्रकार की गिरावट हुई। टाटा ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी टाइटन, जो गोल्ड से रिलेटेड वर्क करती है, आप देख सकते हो उसमें कम से कम 7% की गिरावट हुई, 7% की गिरावट हुई। सेकंड कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स, उसमें आप देखिए कम से कम 9% की गिरावट हुई। सेनको गोल्ड, उसमें 8.5-9% की गिरावट हुई। यानी कि एक स्टेटमेंट गोल्ड सेक्टर से रिगार्डिंग जितनी भी कंपनियां वर्क करती है, सब में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गोल्ड में ही गिरावट की, आप पूरे ओवरऑल सेंसेक्स को देख लो। सेंसेक्स को देखो आप, 1300 पॉइंट की गिरावट, लगभग 1.5 से पौने 2% की गिरावट। निफ्टी 50 में 360 पॉइंट की गिरावट, लगभग 1.5% की गिरावट। अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्टेटमेंट का इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? दोस्तों, सेंटीमेंट, इन्वेस्टर्स को गोल्ड सेक्टर में सेंटीमेंट सही नहीं लगा। उन्हें लगा कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी ला सकती है, कल के दिन इम्पोर्ट ड्यूटी के रिगार्डिंग कोई नई पॉलिसी बना ले। बस इसी डर के माहौल की वजह से यही होता है मार्केट में सेंटीमेंट। मार्केट शेयर प्राइस जो फ्लक्चुएट करता है इसी सेंटीमेंट की वजह से। एक तो ग्लोबल टेंशन ऑलरेडी चल रहा है, उसके ऊपर से गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन ले लिए कल के दिन पॉलिसी चेंजेस के रिगार्डिंग। तो ये सेंटीमेंट को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स वो अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिए और इसी निकालने की वजह से मार्केट में गिरावट हो गई। अगर आप
कुछ दिन पहले की ही बात करो तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए बहुत सारे सब्सिडी दी, बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंजेस किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकें और ये रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप हो सके। तो देखिए, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी आई तो जो प्राइवेट कंपनीज़ थी, जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स थे, उन्होंने भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, चूँकि गवर्नमेंट का खुला सपोर्ट था। अब इस सेक्टर में अगर गवर्नमेंट ही बोल दे कि भाई थोड़ा सँभल के चलो, कुछ प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक सेंटीमेंट, एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है शेयर मार्केट में, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा निकालने लगते हैं और किसी सेफ जगह इन्वेस्ट करने लगते हैं, जहाँ उन्हें कम से कम एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल जाए, ताकि उनके पैसे को सेफली ग्रो किया जा सके। तो यही है पूरे सेंटीमेंट का खेल शेयर मार्केट में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ऐसी एनालिसिस अच्छी लगती है, हम शेयर मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड नए-नए अपडेट अपने लेवल पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आपके बीच, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके और आप अपने पैसे को सेफली ग्रो कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम इसी तरह अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके बीच लाते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।